हेलो स्टूडेंट्स, मैं सल रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से लगातार मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर प्लीज ऐसी वीडियो बनाइए जिससे हमारी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्पेशली। सो ये वीडियो में हम लोग उन टिप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगी हाउ टू गेट 95+ % इन योर फाइनल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो इस वीडियो में एंड तक आपने बने रहना है हमारे साथ। यहाँ पर मैं कुल 4 या 5 चीजें डिस्कस करूंगा जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। किन चीजों में कि आप सिक्योर कर सके अपने आप को कि आपके 90+ या 95+ तो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। और ये एग्जाम अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है। आई एम श्योर अबाउट दिस। तो कुल 4 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5वीं चीज भी मैं आपको बताऊंगा जो कि स्पेशल ट्रिक्स तो नहीं है लेकिन वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली टिप्स की। और पहली टिप क्या है? नो योर रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है किन चीजों से आप पढ़ रहे हैं, मटेरियल क्या आप यूज कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप एमटीपीज पढ़ रहे हैं, सैंपल पेपर्स को पढ़ रहे हैं। फिलहाल अब आपको ये फिक्स कर लेना है कि आप कहां से स्टडी करेंगे, अपनी तैयारी आपने कहां से करनी है। अब आपको बहुत ज्यादा मटेरियल स्टडी के लिए अपने आसपास जमा करके नहीं रखना है, उसको साइड कर देना है। एक चीज के ऊपर फोकस करना है। या तो आप अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की तैयारी कर लीजिए, या अगर आप सैंपल पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका पूरा फोकस जो है वहीं पर होना चाहिए ताकि आप एक लिमिट को पढ़ें। लिमिट से मेरा मतलब है आपकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जो है आपकी सीधी होनी चाहिए। अब आपको अपना माइंड यहाँ वहां नहीं लगाना है कि मुझे ये पढ़ना है या फिर मुझे ये पढ़ना है या फिर मुझे वो पढ़ना है। ऐसे में आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा और आपकी तैयारी जो है उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला, ढेर सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। और वो सभी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके फाइनल एग्जाम के अंदर। तब तक आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है आपकी वो सभी चीजें जो आपके माइंड को डाइवर्ट करती हैं, आपके माइंड को पढ़ाई से हटा देती हैं। चाहे वो मोबाइल फोन है, टीवी है, दूसरे गैजेट्स हैं, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। अब आने वाले 2-2.5 महीने के लिए आपको ये सभी चीजें ये मान लेनी कि ये चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं। वरना आप जितना भी पढ़ेंगे, आपका माइंड जब भी डिस्ट्रैक्ट होगा तो फिर वो पढ़ा लिखा आपके कोई भी काम नहीं आने वाला है। तो अगले कुछ महीनों के लिए आप इन सभी चीजों को एक साइड कर दीजिए। आप ये मान करके चलिए कि दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये अभी हिस्सा है ही नहीं। चाहे आपको कोई फ्रेंड आपको बुला रहा है या मैसेज आपके पास आ रहे हैं, आप फोन को, टैबलेट्स को साइड में रख दीजिए और ये मान करके चलिए कि अब मुझे आने वाले कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट इनकी आवश्यकता नहीं है। कभी कभार की कोई बात होती है, कोई चीज आपको टैली करनी है मोबाइल फोन से, वो एक अलग केस होता है। लेकिन जो भी चीजें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो दूसरी चीजें हैं, रिश्तेदारियां हैं, शादियां हैं, चाहे कुछ भी है, वो सभी चीजें आपको अवॉइड करनी है आने वाले कुछ महीनों के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े पॉइंट की, जो है रिवीजन। रिवीजन का क्या तरीका हो, कैसे रिवाइज करें चीजों को कि चीजें सीधे दिमाग में कनेक्ट हो, उसका एक अलग तरीका होता है। आप भी रिवीजन करते ही होंगे स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है आप अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, आई होप आप अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं वो तरीका आपको लेकर के जाएगा 100 तक। 100 आपका टारगेट होना चाहिए, तभी जाकर के आपके 95, 96 या 97 आएंगे। आप कोशिश करेंगे 100% की, तब जाकर के आप अपने जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो रिवीजन का तरीका कुछ ऐसा होता है जिसको कि एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। वो है कि आप लिख करके देखिए हर चीज को। यू हैव टू राइट एवरीथिंग वॉट एवर यू रिवाइज। जब भी आप कुछ भी रिवाइज करें उसको लिख करके जरूर देखिए। सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 95% स्कोर करना है तो सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलने वाला स्टूडेंट्स। ये बात आपको मैं लिख करके दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर जो है वो रीड आउट किया, उसके बाद तुरंत आपको उसके नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको उतना बेटर ना समझ में आया हो तो आप देख करके हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बार फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से लिख करके उसको देखना है। तीसरी बार फिर 4-5 ऐसे करके जब आपको उसको 5-6 बार लिख करके देख चुके होंगे जब आप उसको, तो वो चीज आपके माइंड में कुछ इस तरीके से फिट होगी कि एग्जाम टाइम तक आप उसको भूलेंगे नहीं। इस बात की 100% श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। उसके बाद जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो इन सबसे ऊपर है। अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस करे हैं
कि आपको अपने रिसोर्सेज की पहचान कर लेनी है, आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर देना है, या आपको रिवीजन कुछ ऐसे करना है कि हर चीज कम से कम 4 या 5 बार आपके हाथों से लिखी जाए, सो दैट कि वो आपके माइंड में कनेक्ट रह सके जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तब तक। लेकिन ये फोर्थ पॉइंट इन सबसे ऊपर है। ये फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, सुपर पॉजिटिविटी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में जो है वो नहीं आने देना है। ऐसे लोगों से तो आपको डील करना ही नहीं है जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें या फिर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट जो है वो इंप्लांट करे। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। कोशिश करें कि स्वयं के ऊपर विश्वास करें, स्वयं की पढ़ाई के ऊपर विश्वास करें और अपने लेवल पर जितना आप कर सकते हैं उतनी आप कोशिश करते रहे। और ये मान करके चले कि ये वाला जो बोर्ड एग्जाम आप फेस करने जा रहे हैं ये आपकी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपकी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम जो है वो होने भी वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी राइटिंग को जरूर इंप्रूव करें। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज कीजिए बोर्ड एग्जाम आप लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, तो वहां पर आपकी राइटिंग स्किल जो है वो काफी मैटर करती है। 5 या 7 नंबरों का जो है वो अंतर जो है पड़ जाता है सिर्फ आपकी राइटिंग को लेकर के। अगर 5 मार्क्स का डिफरेंस पड़ता है और हर पेपर में अगर 5 नंबर का गैप आप बना लेते हो दूसरे स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये एक बड़ा गैप हो सकता है। टोटल अगर देखा जाए तो 5 to 7% का मार्जिन आप लेकर चल सकते हैं या फिर आप पीछे रह सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल को इंप्रूव कीजिए। और जब मैंने कहा कि रिवीजन करते हुए बार बार चीजों को जब लिख करके देखेंगे, उनको ट्राई करेंगे लिखने की, तो उससे आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। और अगर आप इन 4-5 चीजों को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, दावा कर सकता हूं इस बात का कि आपके कोई भी मार्क्स आने से रोक नहीं सकता। 95% प्लस, 95% प्लस, जी हाँ। और सभी को पता है कंपटीशन का क्या लेवल है। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन सम बेटर कॉलेजेस, यू हैव टू अल्टीमेटली स्कोर 90 प्लस। सो ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो। और आई होप कि आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, टीचर से डिस्कस कीजिए, जो भी चीजें ऑनलाइन में रह गई थी उनको कंसल्ट कीजिए और हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जितना समय बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अपने लिए एक अच्छा बेटर फ्यूचर बना पाएंगे। थैंक यू।